उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आज 26 जनवरी है और पूरा देश हर्षोल्लास के साथ में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस का 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरे देश में आज राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और देशभक्ति के गानों से पूरा शहर या और पूरा देश गूंज उठा है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के द गुरुकुल पब्लिक स्कूल में भी इसी तरीके से गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ बच्चे अपनी कलाकारी दिखा रही है और वैसे भी गाजियाबाद की द गुरुकुल स्कूल का नाम चाहे वो संगीत हो या कलाकार या फिर पढ़ाई हो, हर क्षेत्र में नंबर 1 पर आता है। आज गाजियाबाद में भी गुरुकुल द पब्लिक स्कूल के जो छात्र हैं उन्होंने अपनी कलाकारी दिखाई है और आप लोग देखिए कि किस तरीके से यहाँ के टीचरों ने बच्चों को संबोधित किया और बच्चों ने भी टीचरों के सामने अपनी कलाकारी यानी कि एक सांस्कृतिक डांस किया और अपना जो भी अपने अंदर का जो टैलेंट था उन्होंने स्कूल में प्रस्तुत किया। तो आप लोग देखिए कि किस तरीके से द गुरुकुल स्कूल में गणतंत्र दिवस का जो उत्सव था वो सेलिब्रेट किया। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद के द गुरुकुल पब्लिक स्कूल में 77वां गणतंत्र दिवस बेहद हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। स्कूल परिसर को तिरंगे के रंगों में भव्य रूप से सजाया गया, जहां सुबह से ही छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत देश की आन बान और शान तिरंगे झंडे के ध्वजारोपण के साथ हुई। ध्वजारोपण के बाद राष्ट्रगान गूंजा और पूरा स्कूल परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधक और शिक्षकों ने छात्रों को गणतंत्र दिवस के महत्व के बारे में जानकारी दी और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा दी। द गुरुकुल पब्लिक स्कूल जो गाजियाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 स्थान पर माना जाता है, एक बार फिर अपने छात्रों की प्रतिभा और का शानदार प्रदर्शन करता नजर आया। यहाँ के बच्चे न केवल पढ़ाई में टॉप करते हैं बल्कि कला, संस्कृति और खेल के हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। चाहे सिंगिंग हो, डांस हो, नाटक हो, कराटे हो या फिर बिजनेस और अन्य रचनात्मक गतिविधियां, हर क्षेत्र में स्कूल के छात्र बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। सुनिए स्कूल के डायरेक्टर सचिन वत्स को। हमें ज्ञान की बात की, नेगेटिव नहीं देखना है, पॉजिटिव देखना है। हमारे पास बुराई भी होती है, हमारे पास अच्छाई भी होती है। चॉइस हमारे हाथ में है कि हम कहां ध्यान दें। बुराई को हम देखेंगे और सीखने के लिए, अच्छाई को हम देखेंगे अपना मनोबल और बढ़ाने के लिए कि हमने कुछ प्राप्त किया। और उसी कड़ी में पिछले वर्ष जितना भी गुरुकुल ने पाया, प्राप्त किया, आज जो भी बच्चे यहां नहीं हैं प्रांगण में मौजूद और जिन्होंने हमारे स्कूल को बुलंदियों पे पहुंचाया, चाहे वो रशिया में पहुंचाया हो, चाहे वो और जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स रहे हों, और उसमें रशिया में तो उन्होंने 12 देशों के प्रतिद्वंदियों को पछाड़ कर हमारे देश का तिरंगा इतना ऊंचा किया। जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए, उन टीचर्स के लिए जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। और हमें पिछले कुछ दिनों में इतने मौके मिले। अपना एक केमिकल होता है शरीर के अंदर, वो हर इंसान के शरीर में होता है, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप किसी भी धर्म से आए या जाति से आए, उसे बोलते हैं डोपामाइन। सब में होता है वो। ऐसा नहीं है कि वो पार्शियलिटी करता हो कि मैं यहां ज्यादा रहूंगा, यहां कम रहूंगा, लेकिन उस डोपामाइन को अपने शरीर में बढ़ाना हमारे हाथ में है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो वो केमिकल शरीर में बढ़ जाएगा, और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो हमारे शरीर में कम होके हमें स्ट्रेस देगा, तनाव देगा। हमने इतनी शानदार प्रस्तुति हमारे बच्चों ने की और 4 शो हुए थे राम के हमारे प्रांगण में। क्या गजब की प्रस्तुति थी, क्या लर्निंग थी। इतने सारे अभिभावकों ने, इतने सारे आमंत्रित गणमान्य अतिथियों ने
हमें बताया उस कार्यक्रम के बाद कि गुरुकुल स्कूल के जो बच्चों की प्रस्तुति थी ऐसी तो हमने श्री राम भारतीय कला केंद्र और नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी नहीं देखी थी। इसके लिए सभी टीचर्स के लिए जितने लोगों ने भी उसमें सहयोग किया, शानदार 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 तालियां बजाइए उन सबके लिए। और मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं सब कुछ, उसका रीजन है 1947 में हमने आजादी प्राप्त की। 2-3 साल में हमारे देश के जो हमारे मजबूत स्तंभ थे, जो हमारे मार्गदर्शक थे, उन्होंने महसूस किया कि इतना गरीब देश, टूटा फूटा, हम बिल्कुल भूखे नंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, कुछ भी नहीं था। आज से लगभग 77 साल या उससे 78-79 ईयर्स अगो 1947 में 2-3 वर्ष के बाद रियलाइज हुआ कि हमें अपने आप को एक संविधान देना चाहिए जो हम सबके लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। और उसका एक बहुत छोटा सा मैसेज जो हमें इस कार्यक्रम का इनवाइट मिला, उसमें जो क्लास 6 की हमारी एक होनहार छात्रा गौरिका दीवान ने जो इतना प्यारा इनवाइट हमें भेजा, उसमें लिखे थे 2 शब्द, संवैधानिक उत्तरदायित्व। अब ये उत्तरदायित्व वर्ड आगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, सबको पता चल गया, कुछ लोग स्माइल करेंगे अब इसको सुन। और आत्मीय अपनापन। गौरिका गौरिका तालियां बजाइए, बहुत शानदार उस बच्चे ने, और 4 भाषाओं में भेजा, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत। अमेजिंग इनवाइट, अमेजिंग इनवाइट। एंड एक वीडियो इनवाइट भेजा अवनी शर्मा ने। अवनी, आर यू हियर? लवली अवनी, बहुत सुंदर आपने बनाया बेटा। तो अब ये सब ये दिखाता है कि हमारे बच्चों के अंदर कितना कौशल है, कितनी स्किल्स हैं। और जो संविधान के निर्माता थे, जिन्होंने ये सोचा था कि इस देश को एक स्ट्रक्चर देना चाहिए, क्योंकि बहुत विविधता है इस देश के अंदर, इतने राज्य, इतनी भाषाएं, और कभी भी कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो सब लोग एक। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अब इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? ग्रेड 6, 7 एंड 8 बताइए, एक बार और रिपीट करूं। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। क्या मतलब है इसका, बताओ? I am Divyansh Garg. I am Divyansh Garg. A student of Class 6 गुरुकुल स्कूल. Lovely. बताओ. सर, दूसरी लाइन का मतलब है कि हमारे में गलती है और हम सामने कोई साफ करते रहते हैं. क्या बात, यस है ना? लवली, थैंक यू। तो इससे हमें क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहले हमको अपने अंदर गलती देखनी चाहिए। जैसे सर, जैसे आप क्या गलती देखते हो अपने अंदर? देखते हो कुछ? हाँ सर। क्या देखते हो? सर, मैं क्रिकेट अच्छा नहीं खेलता। अच्छा, तो उसके लिए क्या करोगे? सर, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगा, क्या बात, तालियां बजाइए। लवली, ठीक है। सो परफेक्शन हमारे स्कूल में अगर हम ये सोचे हमें मिलेगा तो हम गलत नहीं सोचते, लेकिन उस परफेक्शन को बनाने के लिए आवश्यकता है हमें ये महसूस करने की कि ये हमारी जिम्मेदारी है, और उस परफेक्शन को बनाना हम सबके सामूहिक एफर्ट से, प्रयास से होगा। कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए।
मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, पर आग जलनी चाहिए। तालियां कुछ कम बजी। तो ये भी सीखिए कि तालियां तेज कैसे बजवानी चाहिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, मेरी भावनाएं मैं किन्हीं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता आप सभी के लिए। यू आर माई प्राइड, यू आर माई एनर्जी, एंड ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन दिल से कहता हूं थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के मौके पर स्कूल ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्रों द्वारा देशभक्ति गीतों पर शानदार डांस प्रस्तुत किया गया। वहीं कुछ बच्चों ने मधुर स्वर में देशभक्ति गीत गाकर सभी का मन मोह लिया। इसके अलावा छात्रों ने नाटक के माध्यम से देश की आजादी, संविधान और एकता का संदेश दिया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम के दौरान छात्रों का आत्मविश्वास और मंच पर उनकी प्रस्तुति देखकर अभिभावक भी गर्व महसूस करते नजर आए। स्कूल के शिक्षकों और प्रबंधन ने बच्चों की मेहनत की प्रतिभा की सराहना दी। द गुरुकुल पब्लिक स्कूल में आयोजित यह गणतंत्र दिवस समारोह न केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, बल्कि यह बच्चों के अंदर देशभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का एक सशक्त माध्यम भी बना। पूरे कार्यक्रम के दौरान स्कूल परिसर देशभक्ति के नारों और तालियों की गूंज से भरता रहा। कुल मिलाकर गाजियाबाद के द गुरुकुल पब्लिक स्कूल में मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम का बेहतरीन संगम बनकर सामने आया। इस खास मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल गौरव बेदी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। यूपीआई पेमेंट्स तो आप सब जानते ही हो। मेरे कुछ मित्र अभी जापान गए, तो वहां से जब आए तो बोले कि सोचा था बड़ी टेक्निकल कंट्री, सर भी गए थे, यूपीआई चलती नहीं हर जगह, कैश देना पड़ता है। ट्रेन के कार्ड्स तो बने हुए हैं, पर उन कार्ड्स को चार्ज कराना है तो कैश देना पड़ता है। एंड लुक एट द कंट्री दैट वी आर इन। हमारे सब्जी वाले भी यूपीआई पेमेंट लेते हैं, और पूरे दिन आवर बैंक्स। लुक एट द ग्रोथ। अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर हर रोज इंडिया में हाईवे बन रहे हैं। 40 किलोमीटर की रोड हाईवे इंडिया में रोज बन जाती है। लुक एट द प्रोग्रेस दैट इंडिया इज मेकिंग। सॉफ्ट पावर बन गई है। आयुर्वेद को लोग पहचानने लगे हैं। दूसरी कंट्रीज में लोग आयुर्वेद को पहचानने लगे हैं। हमारे शास्त्रों के ऊपर अध्ययन हो रहे हैं। जर्मनी जैसी कंट्री हमारी संस्कृत भाषा सीखने लगी है। कई यूनिवर्सिटीज में उसको अनिवार्य कर दिया गया है।